पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना के प्रकोप के कारण ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत में कितने करोड़ लोग बेरोजगार होंगे और कितने गरीब या फिर भारत के उद्योग धंधे बैठ जाएंगे। सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। सरकार का मानना है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था सरपट दौड़ पड़ेगी। वहीं ऐसे में रिजर्व बैंक ने उम्मीद लगाए बैठे लोगों को शुक्रवार को यह कहकर निराश कर दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत न केवल पतली है बल्कि उसके जल्दी सुधरने के भी आसार नहीं हैं। भले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने ही दावे किए हों, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार के पास फिलहाल कोई दृष्टि दिखाई नहीं पड़ती और आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था का वो संकट खड़ा होगा जिसके बारे में शायद पहले किसी ने सोचा भी ना हो। ये संकट सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं है बल्कि ये संकट है सरकार द्वारा इस खतरे को अब तक न मानने की वजह से हो रहा है। इससे निपटने के सरकार द्वारा समय रहते कारगर कदम नहीं उठाए गए। शुक्रवार को रिजर्व बैंक के गवर्नर ने मान लिया कि मौजूदा वित्तीय साल में भारत की विकास दर नकारात्मक रहेगी। इस बात को दुनिया भर की तमाम एजेंसियां और विशेषज्ञ पिछले एक माह से कह रहे थे। रिजर्व बैंक के मुताबिक कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। मार्च महीने में औद्योगिक उत्पादन में 17% की कमी आई है। हालांकि अनाज का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन सबसे डराने वाले आंकड़े आयात और निर्यात के हैं। बैंक के मुताबिक अप्रैल महीने में आयात 58% गिरा है और निर्यात 60.3%। भारतीय अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने की बात अभी हाल ही में दुनिया की दो बड़ी एजेंसियों ने भी की है। मशहूर एजेंसी गोल्डमैन सैक्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि जून की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 45% की गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि उसने यह कहकर थोड़ी राहत देने की कोशिश की कि पूरे वित्तीय वर्ष में गिरावट सिर्फ 5% ही होगी। ये आंकड़ा भी कोई कम डरावना नहीं है। भारत को $1 ट्रिलियन का घाटा हो सकता है, यानी 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का हवाई सपना हवाई ही साबित होगा। और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का यह कहना सच साबित हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था में भयानक तबाही आएगी। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार इस संकट से निपटने और अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में सक्षम है या नहीं। रघुराम राजन ने इसे यह कहकर साफ कर दिया है कि मोदी सरकार में टैलेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि अकेले प्रधानमंत्री कार्यालय इससे नहीं निपट सकता, उसे देश के दूसरे लोगों और विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए और यही चिंता की सबसे बड़ी वजह है। मोदी सरकार में न केवल प्रतिभा का जबरदस्त अकाल है बल्कि सत्ता का ऐसा केंद्रीकरण हो गया है कि सब कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय ही मैनेज करता है। बाहर से सलाह मशवरा करना भी उन्हें गवारा नहीं है। प्रतिभा की कमी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पिछले 2 सालों से अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिर रही है। विकास के सारे इंडिकेटर नीचे गिरते हुए देखे गए, पर सरकार ने ये मानने से इनकार कर दिया कि कोई आर्थिक संकट है, बल्कि ऐसा कहने वालों की हंसी उड़ाई गई, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई और आंकड़ों को छुपाने का प्रयास किया गया। बेरोजगारी का आंकड़ा हो या फिर किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा, इन्हें छुपा दिया गया और सरकार ने ऐसा क्यों किया, इसका संतोषजनक जवाब तक नहीं दिया। अब जानकारी ये आ रही है कि जनवरी से मार्च तक के जीडीपी के आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को प्रेस को बताया कि उनके पास पूरे आंकड़े नहीं हैं। ऐसे में कोई पक्की तस्वीर अभी नहीं बताई जा सकती है। अगर मौजूदा संकट से निपटने का ये तरीका है तो फिर भगवान ही मालिक है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड,
वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।